नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि वालों, जिंदगी मुश्किल में है, कोई साथ नहीं देता। क्या सच में आप अकेले पड़ गए हैं? तब ऐसे में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में अकेला होना हर समय गड़बड़ नहीं होता, खराब नहीं होता। कभी कभी ये अकेलापन आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देता है। वैसे तो कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और आपका स्वामी, आपकी ताकत स्वयं बुध है। अब कन्या राशि चूंकि आपके अंदर मैनेजमेंट के गुण होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही चालाक, बातें करना कोई आपसे सीखे। जब इतने सारे हुनर आपके अंदर हैं, फिर किसी और का साथ आपको फर्क क्यों पड़ता है? कोई और आपके साथ हो, कोई और आपके कदम से कदम मिलाकर चले, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अकेले ही जग जीत सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने की जो खूबी है, वो कन्या वालों में है। जो काम कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, बहुत सरलता से। कठिन से कठिन समस्याओं से निजात भी दिला देते हैं, हल निकाल देते हैं। इतनी सारी खूबियां होना क्या कम है? अब आप फिर कहेंगे आप बहुत हमारा बड़ाई कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम आपको आपसे ही मिलवा रहे हैं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके अंदर इतनी सारे गुण हैं, इतने सारी संभावनाएं हैं, तो आपको ऐसे में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी और की राह देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो साथ आपका बिना आपके बारे में गलत सोचे या बिना कोई शिकायत शिकवा के आपके साथ चलते हैं, वो सच्चा हमसफ़र है। जिस दिन किसी बड़े मकसद के साथ लोग आपसे जुड़ते हैं, उस दिन सिर्फ आपका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सच्चा हमसफ़र होता है, जो सच्चा साथी होता है, जो सच्चे लोग होते हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। वैसे तो व्यक्ति अकेला ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वैसे तो ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कोई आविष्कार करना है तो अकेले ही काफ़ी हैं कन्या वाले। इतनी सारी खूबियां हैं। अब आप कहेंगे सिर्फ अच्छाई गिना रहे हो, बिल्कुल नहीं। हम आपको आप में क्या क्या गुण है ये बता रहे हैं। बुराइयां गिनाने के लिए तो पूरा जमाना है। अब हम भी वही करें तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि आप आगे बढ़ें, आगे बढ़कर इस ज़िंदगी में जितनी भी चाहिए चीज़ें आपको वो आसानी से प्राप्त करें अपने बलबूते, और मुड़कर कभी पीछे ना देखें। वैसे हम जो मनुष्य है ना, सामाजिक प्राणी है। हर किसी के साथ मिलना जुलना, बातें करना, ये हमें अच्छा लगता है। और यही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी बेहद बहुत अच्छा होता है। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी आप मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती है। हालांकि हमने पहले भी आपको बताया है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियाँ हर हाल में आपको मिले, आप चाहते हैं आप कभी हार ना माने, तब ऐसे में एक ओपल स्टोन, याद रखिएगा, OPAL, ओपल स्टोन, एक आप 12 से 14 रत्ती का शुक्रवार की शाम अपने दाहिने या बाएं हाथ की फर्स्ट उंगली जो होती है, यानी हम उसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, अंगूठे के ठीक पास वाली उंगली में धारण करें। यकीन मानिए, ये ओपल स्टोन आपकी बुद्धिमत्ता को एक सही रास्ता दिखाएगा। आपकी किस्मत में जो अवरोध है वो भी दूर होंगे। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब व्यक्ति अकेला होता है ना, तब उसमें बेहतर सोच सकता है, बेहतर काम कर सकता है। वैसे भी आपके अंदर जब मैनेजमेंट के गुण हैं, तो जब आप अकेले होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप सोच पाएंगे, और धरातल पर उतारने के लिए बहुत सारे लोगों का साथ तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। आप में वो खूबी है कि लोग आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि जहाँ स्किल होता है, जहाँ ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जहाँ राह आगे बढ़ने का होता है, लोग वहीं आते हैं। और ये गुण, ये काबिलियत आप कन्या वालों में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जीवन में जब भी कुछ चाहिए हो और कोई साथ न दे,
तब थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा आपको दर्द होता है, थोड़ा मन भी टूटता है, छोटा होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बुरे वक्त में एक बहुत अच्छाई, बड़ी अच्छाई होती है। ये बुरा वक्त बता देता है आपका सगा कौन है और आपका पराया कौन है। लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं, वक्त खराब है। वक्त खराब नहीं है, ये वक्त ही आपको ये बता रहा है कि सही समय पर कौन आपको मदद करेगा और कौन धोखा दे रहा है आपको। तो धोखेबाज लोगों से आपको सीख भी देता है वक्त। बस समझना पड़ता है ये कि भीड़ में खड़ा रहना तो आसान है, सबके झुंड में आप खड़े हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन कभी अकेले खड़े रहने की हिम्मत कीजिए। जिस दिन आप अकेले अपने बलबूते खड़े रह जाएंगे, आप देखे होंगे ना, कोई भी व्यक्ति कंपटीशन कम्पीट करता है, आईएएस बनता है, बीपीएससी कम्पीट करता है, डीएम बनता है, तो क्या उसके साथ क्या पूरे कुनबे होते हैं, सभी दोस्त होते हैं? नहीं ना, अकेला ही तो सफर तय करना है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है आप में जो काबिलियत है उसे धरातल पर उतारना। बहुत हिम्मत चाहिए। सबसे बड़ी तो आप खुद के लिए ही गुरु होते हैं, क्योंकि आप अपने अच्छाई को और खराबी को दोनों को ही आंक सकते हैं। बस थोड़ा सा कोई हिंट्स दे दे। कभी कभी आप ये सोचिए कि क्या आपने गलत किया, किया तो क्यों किया, और फिर उस पर काम कीजिए। जिस दिन आप सुनना सीख जाएंगे ना, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उस पर आप दुखी मत होइए। आप ये सोचिए कि लोग क्यों कह रहे हैं, और उस दिन अपने गलतियों को सुधार ले। यकीन मानिए, आप बहुत आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं। बुद्ध की राशि है ना, तो कुछ बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जीवन जीना आसान हो जाता है। कभी कभी होता क्या है, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, तब भी लोग अकेले फील करते हैं। तो क्या यहाँ पर अकेला फील करना बहुत ज़रूरी है? क्या आपकी तरफ से गलती नहीं हुई? क्या आपने क्रोध में चिल्लाया नहीं? क्रोध में चिल्लाना एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है, क्योंकि क्रोध तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन जो चुप रह जाता है वो सबसे महान होता है। मुसीबतें जीवन में, इच्छाएं, ये सभी चीज़ों की कमी कभी नहीं होती, लगी रहती है। एक गया नहीं कि एक आ गया, लेकिन उस पर जो विजय प्राप्त कर ले, उन चीज़ों को जो बहुत बुद्धिमानी के साथ हैंडल कर ले, उसे कन्या वाले कहते हैं। नाकामयाब इंसान जो होता है ना, उसे देखकर पूरा जमाना ही हंसता है, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, यही जमाना आपके पीछे हो लेता है। बहुत आसान है। लोग छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो छोटी चीज़ों को आप दिल से क्यों लगाए हैं? आप देखिएगा, आप खुद सोचिए, किसी के बारे में आपने कुछ गलत सुना, क्या आपने पूरे महीने तक उस चीज़ को याद रखा? नहीं ना, बिल्कुल। लोगों की सोच भी ऐसी होती है, जो गलती की सो की, अब आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वक्त आपका इंतजार कर रहा है। वैसे तो अगर आप सच में तन्हा हैं, अकेले हैं, तो एक बार सोचिए आपके सपने क्या रहे हैं। आप किन सपनों को साकार करना चाहते थे, किन सपनों को जीना चाहते थे, और अब आप क्या कर रहे हैं। रोज़ 10 मिनट, आधा घंटा ही सही, अपने सपनों को जीना सीखिए। आपको गाने का शौक़ है, गाइए ना, वैसे भी बुद्ध की राशि है। आपको बोलने का शौक़ है, अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलिए। आप किताबें लिखिए, कविताएं गुनगुनाइए। यकीन मानिए, किसी न किसी दिन तो आप फेमस हो ही जाओगे, लोगों की नज़रों में आ ही जाओगे, और जिस दिन आ जाओगे उस दिन सबसे आगे आप होंगे। वैसे तो कोई कुछ किसी को दे नहीं सकता, पाना आपके हक में है। आपको क्या पाना है, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। लोगों के देने से किसी के पास कुछ नहीं आता। लोग क्या देंगे आपको? एक वक्त का खाना, एक जोड़े कपड़े, और क्या दे सकते हैं? जो पाना है आपको खुद अपने बलबूते पाना है, और लोगों की परवाह जिस दिन करना छोड़ देंगे, उस दिन आप सबसे आगे होंगे। बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए दम लगा दें। जिंदगी भर याद रहता है कि मुश्किल में साथ किसने दिया था और कि कौन आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए इरादे मजबूत रखिए। दुनिया क्या सोचती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आजकल लोग वफादार कम होते हैं और रोल करने वाले, प्ले करने वाले अदाकार लोग ज़्यादा हो गए हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसी आदत मत लगाइए जो आपकी कमज़ोरी बन जाए। अगर हो भी गई है, उसे सुधारिए।
आगे बढ़िए। एक बेहतर कल आपका इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आप उम्मीद है जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम को प्राप्त करेंगे, हमारा आशीर्वाद भी है। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।